और वहीं रूस के क्रास्नोडार में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दूर तक उठती दिखी आग के लपटे, रेस्टोरेंट के 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में छत जली। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में गैस पाइपलाइन लीक होने से घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग बच्चे की पिटाई की, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज। जीरकपुर में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं पर डंडों से जानलेवा हमला, गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश, घटना का सीसीटीवी सामने आया। पटियाला के पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या के बाद का वीडियो आया सामने, खुलेआम बाइक पर सवार होकर जाते दिखे आरोपी। गुरदासपुर के बटाला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक शख्स ने दूसरे की काटी उंगली, मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया सिसोदिया के विभागों का बंटवारा, 2 मंत्रियों को बांटे गए मनीष सिसोदिया के सभी विभाग। कैलाश गहलोत को मिली वित्त, गृह, पीडब्ल्यूडी विभाग की कमांड, साथ ही बिजली, शहरी विकास और सिंचाई के साथ बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय की भी मिली जिम्मेदारी। राजकुमार आनंद को मिली शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग संभालने की जिम्मेदारी, इसके साथ ही रोजगार, उद्योग के साथ कई और विभाग की भी कमांड। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा सिसोदिया नहीं चाहते दिल्ली का काम रुके। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर किए। टाइम्स नाउ पर सिसोदिया के इस्तीफे की कॉपी एक्सक्लूसिव, सिसोदिया ने इस्तीफे में खुद के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, लिखा कोई ताकत मुझसे बेईमानी नहीं करा सकती। सिसोदिया ने इस्तीफे में लिखा, झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया, आपका साथ छुड़ाने के लिए मुझ पर एफआईआर की। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला, सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। आप पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा आप भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रही है और वहीं पद्मश्री देने की बात करते थे, इनके 11 लोग जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर दखल देने से किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट आने से पहले दलीलें हाईकोर्ट में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, कहा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों की दी जमानत, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह और इन दोनों को मिली अंतरिम जमानत। आज दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर बीजेपी का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप नेता और पूर्व बेंगलुरु कमिश्नर भास्कर राव, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आपको किया था ज्वाइन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बचे कांग्रेसी, आपको समर्थन के खिलाफ राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। अडानी मामले में आज फिर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर देगी धरना। लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने की 3 सदस्यीय कमेटी गठित, चुनाव की तैयारियों को फाइनल रूप देगी कमेटी। आज से कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, यात्रा से पहले की गई विजय रथ की विशेष पूजा। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार बजट को लेकर नीतीश कुमार का बयान, कहा विकास को गति देने वाला बजट समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। रामचरितमानस पर बिहार विधानसभा में फिर महाभारत, बिहार की शिक्षा मंत्री ने फिर मानस के कुछ दोहों को बताया कचरा। विधानसभा में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश, कहा हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं। अखिलेश के उठाए सवालों का सीएम योगी सदन में आज देंगे जवाब। अखिलेश ने सीएम योगी से उनको शुद्ध मानने को लेकर सवाल खड़ा किया है। ई टेंडरिंग को लेकर आज हरियाणा में सरपंचों का प्रदर्शन, सीएम आवास के घेराव को किया ऐलान। चुनावी साल में शिवराज सरकार का आखिरी बजट आज होगा पेश, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में रखेंगे प्रस्ताव। आज से शुरू होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 6 मार्च को पेश किया जाएगा बजट प्रस्ताव। पुलवामा हमले की
वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे किरोड़ी लाल और वहीं बोले गहलोत ने की वादा खिलाफी। महाराष्ट्र विधानसभा में प्याज पर बवाल, विपक्ष ने प्याज की माला पहनकर विरोध दर्ज किया। प्याज की गिरती कीमत को लेकर सीएम शिंदे का बयान, कहा मामले को लेकर समिति का गठन किया गया, किसानों को न्याय मिलेगा। जन जागरूकता और समाज के कल्याण के लिए यात्रा निकालेंगे, बागेश्वर बाबा 121 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 13 मार्च तक जेल में रहेगा सदाकत खान। मुस्लिम हॉस्टल के सचिव का बयान, कहा हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था सदाकत खान, कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने कमरा खाली करवाया था। उमेश पाल को गोली मारने वाले एक बदमाश का लोकेशन हुआ ट्रेस, समाजवादी पार्टी के छात्र नेता उदय प्रकाश यादव से कनेक्शन। लखनऊ में मासूम की जिंदगी से खिलवाड़, आरोपी ने धर्म बदलकर प्यार के जाल में फंसाया, पीड़िता ने लगाया रेप का आरोप। बेंगलुरु में युवक ने लड़की की चाकू घोंपकर हत्या की, अलग जाति होने से शादी के लिए तैयार नहीं थे परिजन। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। विजयवाड़ा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, स्कूल से लौट रहे बच्चों पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। वहीं कोच्चि में पटाखे की दुकान में जोरदार धमाका, एक शख्स की मौत, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कर्नाटक में दरगाह की फर्श अचानक गिरने से एक मजदूर की मौत, एक शख्स बुरी तरह घायल। राजस्थान के सिरोही में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, 1 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के 7 दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्र कैद, एनआईए कोर्ट का फैसला। लखीमपुर खीरी से पकड़े गए चीनी नागरिक की रिमांड 3 दिन और बढ़ी, 3 मार्च तक पुलिस करेगी पूछताछ। और वहीं रूस के क्रास्नोडार में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दूर तक उठती दिखी आग के लपटे, रेस्टोरेंट के 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में छत जली। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में गैस पाइपलाइन लीक होने से घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग बच्चे की पिटाई की, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज। जीरकपुर में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं पर डंडों से जानलेवा हमला, गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश, घटना का सीसीटीवी सामने आया। पटियाला के पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या के बाद का वीडियो आया सामने, खुलेआम बाइक पर सवार होकर जाते दिखे आरोपी। गुरदासपुर के बटाला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक शख्स ने दूसरे की काटी उंगली, मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया सिसोदिया के विभागों का बंटवारा, 2 मंत्रियों को बांटे गए मनीष सिसोदिया के सभी विभाग। कैलाश गहलोत को मिली वित्त गृह पीडब्ल्यूडी विभाग की कमांड, साथ ही बिजली, शहरी विकास और सिंचाई के साथ बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय की भी मिली जिम्मेदारी। राजकुमार आनंद को मिली शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग संभालने की जिम्मेदारी, इसके साथ ही रोजगार, उद्योग के साथ कई और विभाग की भी कमांड। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा सिसोदिया नहीं चाहते दिल्ली का काम रुके। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर किए। टाइम्स नाउ पर सिसोदिया के इस्तीफे की कॉपी एक्सक्लूसिव, सिसोदिया ने इस्तीफे में खुद के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, लिखा कोई ताकत मुझसे बेईमानी नहीं करा सकती। सिसोदिया ने इस्तीफे में लिखा झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया, आपका साथ छुड़ाने के लिए मुझ पर एफआईआर की। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला, सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। आप पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा आप भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रही है और वहीं पद्मश्री देने की बात करते थे, इनके 11 लोग जेल में हैं।
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर दखल देने से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट आने से पहले दलीलें हाईकोर्ट में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। कहा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट जाएंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों की दी जमानत। कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह और इन दोनों को मिली अंतरिम जमानत। आज दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर बीजेपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप नेता और पूर्व बेंगलुरु कमिश्नर भास्कर राव। अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आपको किया था ज्वाइन। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बचे कांग्रेसी। आपको समर्थन के खिलाफ राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर। अडानी मामले में आज फिर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाहर देगी धरना। लोकसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने की 3 सदस्यीय कमेटी गठित। चुनाव की तैयारियों को फाइनल रूप देगी कमेटी। आज से कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। यात्रा से पहले की गई विजय रथ की विशेष पूजा। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार बजट को लेकर नीतीश कुमार का बयान। कहा विकास को गति देने वाला बजट समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। रामचरितमानस पर बिहार विधानसभा में फिर महाभारत। बिहार की शिक्षा मंत्री ने फिर मानस के कुछ दोहों को बताया कचरा। विधानसभा में योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। कहा हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं। अखिलेश के उठाए सवालों का सीएम योगी सदन में आज देंगे जवाब। अखिलेश ने सीएम योगी से उनको शुद्ध मानने को लेकर सवाल खड़ा किया है। ई टेंडरिंग को लेकर आज हरियाणा में सरपंचों का प्रदर्शन। सीएम आवास के घेराव को किया ऐलान। चुनावी साल में शिवराज सरकार का आखिरी बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में रखेंगे प्रस्ताव। आज से शुरू होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 6 मार्च को पेश किया जाएगा बजट प्रस्ताव। पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे किरोड़ी लाल और वहीं बोले गहलोत ने की वादा खिलाफी। महाराष्ट्र विधानसभा में प्याज पर बवाल। विपक्ष ने प्याज की माला पहनकर विरोध दर्ज किया। प्याज की गिरती कीमत को लेकर सीएम शिंदे का बयान। कहा मामले को लेकर समिति का गठन किया गया, किसानों को न्याय मिलेगा। जन जागरूकता और समाज के कल्याण के लिए यात्रा निकालेंगे बागेश्वर बाबा। 121 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 13 मार्च तक जेल में रहेगा सदाकत खान। मुस्लिम हॉस्टल के सचिव का बयान। कहा हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था सदाकत खान। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने कमरा खाली करवाया था। उमेश पाल को गोली मारने वाले एक बदमाश का लोकेशन हुआ ट्रेस। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता उदय प्रकाश यादव से कनेक्शन। लखनऊ में मासूम की जिंदगी से खिलवाड़। आरोपी ने धर्म बदलकर प्यार के जाल में फंसाया। पीड़िता ने लगाया रेप का आरोप। बेंगलुरु में युवक ने लड़की की चाकू घोंपकर हत्या की। अलग जाति होने से शादी के लिए तैयार नहीं थे परिजन। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। विजयवाड़ा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। स्कूल से लौट रहे बच्चों पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। वहीं कोच्चि में पटाखे की दुकान में जोरदार धमाका। एक शख्स की मौत। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कर्नाटक में दरगाह की फर्श अचानक गिरने से एक मजदूर की मौत। एक शख्स बुरी तरह घायल। राजस्थान के सिरोही में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 1 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के 7 दोषियों को फांसी की सजा। एक को उम्र कैद। एनआईए कोर्ट का फैसला। लखीमपुर खीरी से पकड़े गए चीनी नागरिक की रिमांड 3 दिन और बढ़ी। 3 मार्च तक पुलिस करेगी पूछताछ।